हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभम श्री, आई एम द आर्टिस्ट बिहाइंड स्केच पेस्ट्री। हमने प्रीवियस वाले एपिसोड में हाउ टू शेड और हाउ टू यूज़ चारकोल पेंसिल कवर किया था। अभी तक आपने अगर प्रैक्टिस किया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि चारकोल पेंसिल और ग्राफाइट पेंसिल में क्या डिफरेंस होता है। अब हम बात करने वाले हैं आर्टवर्क्स की। अगर आप चारकोल आपको पसंद आया है तो आप उससे कैसे आर्टवर्क्स डेवलप कर सकते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि आर्टवर्क्स आप कैसे बना सकते हैं। हम आर्टवर्क्स बहुत सारे मीडियम से बना सकते हैं, बहुत सारे मीडियम यूज़ होते हैं। आप अभी जो हम कर रहे हैं यहाँ पे ये विजुअल आर्ट्स है, तो यहाँ के लिए जो मीडियम यूज़ होता है वो चारकोल हो सकता है, वो कलर हो सकता है, या फिर वो ग्राफाइट हो सकता है। अब कलर के अंदर बहुत सारे मीडियम आएंगे, जैसे कि एक्रेलिक है, ऑयल है, या फिर बहुत सारी चीज़ें। मीडियम्स में और भी मीडियम इंक्लूड कर सकते हो आप, जैसे स्कल्पटिंग एक तरीके का होता है, स्कल्पटिंग करते हैं लोग, मॉडलिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो एक मीडियम होता है अपने आर्टवर्क को प्रेजेंट करने के लिए। बट हम बेसिकली विजुअल आर्ट के बारे में बात करेंगे, जो हम जनरली पेपर पे बनाते हैं। चारकोल बाकी चीज़ों से डिफरेंट नहीं है, उसका बेसिक्स डिफरेंट नहीं होता, बस चारकोल को यूज़ करने का तरीका अलग होता है। आप रियलिस्टिक वे में अप्रोच कर सकते हो चीज़ों को, या फिर आप आर्टिस्टिक वे में अप्रोच कर सकते हो। अगर आप रियलिस्टिक करना चाहते हो तो उसी हिसाब से आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा उस चीज़ के ऊपर, या फिर उस मीडियम का अंडरस्टैंडिंग आपको उतना होना चाहिए कि वो कैसे यूज़ करना है, ताकि आप वो प्रॉपर रिजल्ट लेके आ सको पेपर पे। जो भी आर्टवर्क आप डेवलप करना चाहते हो वो बेसिकली मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा, वो आपके बेसिक्स पे डिपेंड करेगा कि आपने बेसिक किस तरह से सीखा है। अगर आपका बेसिक्स आपने ग्राफाइट में कंप्लीट किया है तो बस थोड़ा सा टेक्निक चेंज करने के बाद आप चारकोल भी उसी तरीके से यूज़ कर सकते हो जैसे आपने ग्राफाइट पे वर्क किया है। ग्राफाइट और चारकोल में सिर्फ यही डिफरेंस है, जो लेड का डिफरेंस होता है, जो हार्डनेस का डिफरेंस होता है। अगर आप रियलिस्टिक अप्रोच कर रखते हो चारकोल के साथ तो आपको टाइम देना पड़ेगा इस चीज़ को समझने में, इस मीडियम को समझने में। अगर आप आर्टिस्टिक अप्रोच देना चाहते हो तो आप जल्दी स्केच कर सकते हो, बट आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा अपने स्केचेस के साथ, या फिर अपना खुद का एक स्टाइल डेवलप करना पड़ेगा। आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आपका खुद का स्टाइल डेवलप कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से शेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है जो आपको फॉलो करनी है कि आप ऐसा ही करोगे या वैसा ही करोगे। आप एक बार जब आप मीडियम स्टडी कर रहे हैं, जब आपने स्टार्ट किया है मीडियम, आप उसको करते रहें प्रैक्टिस, हो सकता है आपको अच्छा लगने लगे, या फिर आपका एक स्पेसिफिक स्टाइल डेवलप हो जाए। यहाँ पे कुछ स्केचेस आप देख सकते हैं जो मैंने अभी रिसेंट डेज़ में बनाया था अपलोड करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इन स्केचेस में भी मैंने एक टाइप शेडिंग करी है, जो कि मैं कहूँगा वो मेरा स्टाइल है शेड करने का। अगर मैं चारकोल यूज़ करता हूँ तो मैंने जितने भी स्केचेस बनाए हैं सारे में मैंने एक ही स्टाइल से शेड किया है। मैंने कम्प्लीटली फिनिश वर्क नहीं बनाया है कि मेरा जो अप्रोच है वो रियलिस्टिक नहीं है, कि मैंने सारे आउटलाइंस को मर्ज नहीं किया है प्रॉपरली, या फिर शेडिंग को मर्ज नहीं किया है। मेरा अप्रोच जो चारकोल की तरफ है वो इसी तरीके का है, एक सिंपल मैं अप्रोच रखता हूँ। आप आर्टवर्क्स में यहाँ पे नोटिस करोगे कि तीनों आप जो यहाँ पे 3 आर्टवर्क्स देख रहे हो, यहाँ पे तीनों में जो शेडिंग टेक्निक है वो सेम है, बट जो डिटेल अप्रोच है वो ज़्यादा है। यहाँ पे मैं आपको फिक्सेटिव के बारे में बता रहा हूँ। अगर आपको आर्टवर्क स्टोर करना है तो आप फिक्सेटिव का यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप आर्टवर्क प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि वो स्मज ना हो, क्योंकि चारकोल बहुत स्मज होता है जनरली। तो आपका बस डिफरेंस ये है कि अगर आपने अपना स्टाइल ढूंढ लिया तो आप अलग अलग आर्टवर्क्स में आप बस डिटेल को डिफ़र करोगे, अलग अलग डिटेल रहेंगे, अलग अलग चीज़ें रहेगी, बट आपका बेसिक जो फॉर्म रहेगा वो सेम रहेगा। तो आप कोशिश ये करें कि आप प्रैक्टिस वो करें जो आपको ज़रूरी है, जो आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, आपका शेडिंग टेक्निक या फिर बेसिक्स। उसके बाद हम बाकी सारी चीज़ों पे वर्क कर सकते हैं। अभी के लिए आप चारकोल प्रैक्टिस करते रहें, जो बेसिक्स है वो सीखते रहें कि लाइट एंड शेडो क्या है, या फिर बाकी चीज़ें क्या होती है। एक बार आपने वो प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद आप मल्टीपल चीज़ें एक साथ कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच रखें, कि आप बेसिक्स के ऊपर ध्यान दें, और मीडियम आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं एक बार आपको बेसिक्स आ गया तो। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे हम बॉल पॉइंट पेन स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि हम सारे मीडियम्स कवर करने वाले हैं। इसके बाद अगर आपको चारकोल पे कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, तो मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट अभी के लिए हम बॉल पॉइंट पेन स्टडी करने वाले हैं, और बेसिक्स के ऊपर तो हम वीडियो बनाते ही रहेंगे। आपको जो चीज़
पूछनी है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, बाय।